समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं सुनिधि। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में भारत हर संभव योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अमेरिकी सरजमीन से दी गई परमाणु धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए भारत ने उसे गैर जिम्मेदार देश बताया। भारत इस तरह के ब्लैकमेल के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका पर भी निशाना साधते हुए कहा, बेहद खेदजनक है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ये टिप्पणी मित्र देश की धरती से की। परमाणु हथियारों की धमकियां देना पाकिस्तान की आदत है, पर भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे। किश्तवाड़ में डूल के जंगल में आतंकियों को मार गिराने के लिए तलाशी अभियान जारी। दहशतगर्दों के गुफा में छिपे होने की आशंका पर सुरक्षा बलों ने किए धमाके। जम्मू और श्रीनगर की तरह प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों का भंडारण या बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल कश्मीर में असुरक्षित मांस और उत्पादों की बरामदगी के मद्देनजर आयोजित खाद्य सुरक्षा परिवर्तन अभियान की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए खतरा बने लोगों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। शहर में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तिरंगा यात्राओं का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। पुलिस, शिक्षा व अन्य विभागों के अधिकारी इन तिरंगा यात्राओं में भाग ले रहे हैं। इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन करने का मकसद शहरवासियों में देश प्रेम की भावना को बढ़ावा देना है। शहरवासी भी इन तिरंगा यात्राओं में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं और जिन जिन मार्गों से तिरंगा यात्रा गुजर रही है, फूल बरसाकर यात्रा में शामिल सभी का स्वागत कर रहे हैं। तिरंगा यात्राओं के लिए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शहर में जिन मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, उन रास्तों पर यातायात में बदलाव किया गया है। तिरंगा यात्रा सुबह 6:15 बजे पुलिस मुख्यालय गुलशन ग्राउंड से प्रारंभ हो चुकी है। यहां से पुलिस मुख्यालय के मुख्य द्वार, जम्मू विश्वविद्यालय के पिछले गेट, बागे बहु क्रॉसिंग, गुज्जर नगर ब्रिज समाधि कट होते हुए महाराजा हरि सिंह पार्क, जेडीए पार्किंग के सामने समाप्त होगी। यात्रा को लेकर ट्रैफिक का व्यवस्थित संचालन के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने समेत 4 उपायों पर काम कर रहा है वाणिज्य मंत्रालय। अमेरिका के 50% के भारी टैरिफ से निपटने और निर्यातकों की सुरक्षा के लिए सरकार पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के 50 देशों में निर्यात बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खास बात है कि भारत के कुल निर्यात में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 90% है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं में विस्तार, आकार लेने लगी टर्मिनल बिल्डिंग। प्रदेश में विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस जम्मू हवाई अड्डे के निर्माण तय समय सीमा में चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग अब आकार लेने लगी है। निर्माता कंपनी को जून 2026 तक एयरपोर्ट का काम पूरा करने को कहा गया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद सुनिधि। जम्मू सहित 5 जिलों के लिए इसी हफ्ते जारी होगी अध्यापकों की तबादला सूची। डोडा, सांबा, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन जिलों के लिए सूची हो चुकी है जारी। उच्च न्यायालय में दायर एक विस्तृत प्रारंभिक हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानूनी स्थिति ली है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बिना किसी सहायता के अपने वैधानिक विवेक से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्यों को नामित कर सकते हैं। मंत्री परिषद की सलाह पर विचार करना निर्वाचित सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है। गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया।
सरकार की लोक लेखा समिति पीएससी आज जीएमसी और संबद्ध एसोसिएटेड अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। वर्ष 2018 के बाद सरकार बनने के बाद पहली बार समिति में विधायक दल अस्पतालों का कामकाज देखने आ रहे हैं। इसके लिए सभी संबद्ध अस्पतालों में पुख्ता तैयारियां की गई हैं। प्रदेश के गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने की तैयारी। बीएसएनएल ने रखी भारत नेट केंद्र की नींव। बनतलाब में बनेगा स्टेट ऑपरेशन सेंटर। 24 घंटे होगी निगरानी। ई गवर्नेंस से टेलीमेडिसिन तक ग्रामीण इलाकों को जोड़ेगा हाई स्पीड इंटरनेट। रुख करते हैं खेल खबरों का। एशिया कप के लिए शुभमन गिल उप कप्तानी की दौड़ में। बुमराह के भी खेलने के संकेत। यूएई में 10 सितंबर से भारत की मेजबानी में होने वाले एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा 19 या 20 अगस्त को की जा सकती है। चयन समिति को कई खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। भारत श्रीलंका में होने वाले विश्व कप के 50 दिन शेष रहने पर आईसीसी ने ट्रॉफी का किया अनावरण। ट्रॉफी के अनावरण के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ युवराज सिंह, मिताली, स्मृति मंधाना मौजूद थे। युवराज सिंह ने दिए विश्व कप जीतने के मंत्र। भारत की रितिका ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंडर 22 आयु वर्ग में महिलाओं की 80+ श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत प्रतियोगिता में ओवरऑल चौथे स्थान पर रहा। अंडर 22 में भारतीय दल ने 13 और अंडर 19 में 14 पदक हासिल किए। अंडर 19 में 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत के सौरभ कोठारी और शिवम अरोड़ा ने वर्ल्ड गेम्स की क्यू स्पोर्ट्स स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू संभाग में कल से भारी बारिश की चेतावनी। बाढ़ भूस्खलन का भी खतरा। वहीं कल शाम को बारिश ने दी हल्की राहत। उमस ने बढ़ाई परेशानी। कश्मीर में पारे में उछाल से गर्मी कर रही बेहाल। खराब मौसम के कारण कटड़ा सांझी छत चौपर सेवा लगातार बाधित चल रही है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:20 पर होगा और कल सूर्योदय 5:54 पर होगा।